एक ऐसा बेहतरीन रैपर जिसने रैपिंग की दुनिया में बवाल मचा दिया और जब एक्टिंग की दुनिया में आया तो धमाल मचा दिया। कौन है ये सुपरस्टार जिसे प्रिंस के नाम से जाना जाता है? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे इनका करियर डूबने की कगार पर आ गया था? क्यों इन्होंने स्टेज पर ही एक एक्टर को कसकर चेप दिया? कौन है ये और क्या है इनकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम एक ऐसे जाबाज कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने रैपिंग की दुनिया में तो कमाल किया ही है और एक्टिंग की दुनिया में आकर तबाही मचा दी। जी हाँ, ये और कोई नहीं, हॉलीवुड की दुनिया के प्रिंस कहे जाने वाले विल स्मिथ हैं, जिनकी कहानी वाकई में दोस्तों आपको इंस्पिरेशन से भर देगी। आज इनकी पॉपुलैरिटी किस हद तक पहुंच गई है ये तो शायद किन्हीं शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसीलिए आइए इनके पूरे सफर को जानते हैं, वो भी शुरू से। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 25 सितंबर 1968 से होती है, जब यूनाइटेड स्टेट्स के पेनिसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में रहने वाली एक फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम विलर्ड कैरल स्मिथ जूनियर था और आज इन्हें एक्टिंग के बेताज बादशाह विल स्मिथ के नाम से जाना जाता है। वहीं इनके चाहने वालों के बीच इन्हें प्रिंस नाम से पहचाना जाता है। इनकी फैमिली की बात करें तो फादर का नाम विलर्ड कैरोल स्मिथ सीनियर और जो कि यूएस आर्मी में काम किया करते थे। वहीं इनकी मदर कैरोलीन ब्राइट एक स्कूल में स्कूल एडमिन का काम करती थी। इसके अलावा इनकी फैमिली में इनकी बहन है जिसका नाम पाम है। वहीं दो छोटे जुड़वा भाई बहन भी हैं, हैरी और एलेन। विल स्मिथ के बचपन की बात करें तो इनका ज्यादातर बचपन फिलाडेल्फिया के विनेफील्ड में गुजरा, जहां इनका पालन पोषण बैप्टिस्ट के रूप में हुआ। इनका बचपन थोड़ा बहुत कठिनाइयों से होकर गुजरा और इसकी एक वजह इनके मम्मी पापा के बीच होने वाली अनबन भी थी। इनके पेरेंट्स के रिलेशन काफी खराब थे, जिनकी वजह से विल स्मिथ को काफी बुरा लगता था और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य वाली बात तो ये है कि विल केवल 13 साल के थे जब इनके पेरेंट्स एक दूसरे से अलग हो गए थे। खैर, यहाँ हम विल स्मिथ की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अवर लेडी ऑफ लूड्रेस से हुई। यहाँ से अपनी पढ़ाई करने के बाद विल स्मिथ ने ओवरब्रूक हाई स्कूल को ज्वाइन किया, जहाँ से इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई के दौरान विल स्मिथ का रुझान रैपिंग की ओर बढ़ने लगा। उन्हें बचपन से कुछ अलग करने का शौक था। वो शुरू से ही अपने शरारती अंदाज से सभी को खुश कर देते थे और इसी वजह से इनका निकनेम प्रिंस रखा गया था। वहीं पढ़ाई के दौरान विल स्मिथ का रैपिंग में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि उन्होंने रैपिंग में ही अपने करियर को बनाने का ख्वाब रच लिया था। यही नहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्मिथ को रैपिंग का खुमार इतना था कि बताया जाता है इनको मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऑफर मिला था, लेकिन स्मिथ ने उसे भी ठुकरा दिया। स्मिथ को हिप हॉप कल्चर में इतनी दिलचस्पी हो गई थी कि उन्होंने अपने गाने लिखना शुरू कर दिए थे। बता दें, उस समय विल स्मिथ करीब 12 साल के थे, तभी से उन्होंने गाने लिखना शुरू कर दिया था। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे इन्होंने अपने रैपिंग करियर की शुरुआत की और कैसे डीजे जैजी जेफ और द फ्रेश प्रिंस की जोड़ी मशहूर होने लगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और पेज पर नए हैं तो फॉलो करना ना भूलें। सो गाइस, विल स्मिथ के चाहने वाले ये तो जानते ही होंगे कि स्मिथ ने हिप हॉप जोड़ी डीजे जैजी जेफ और फ्रेश प्रिंस के एमसी के रूप में अपने करियर की तरफ कदम बढ़ाया। लेकिन शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि इनकी ये जोड़ी कोइंसिडेंस से बनी। जी हाँ, असल में ये बात है 1985 की, जब जेफरी एलन टाउन्स विल स्मिथ के रेजिडेंस से कुछ ही दूरी पर हाउस पार्टी में परफॉर्मेंस करने आए थे, जहाँ स्मिथ भी मौजूद थे। इस दौरान टाउन्स का एक साथी पार्टी में लेट हो गया था और यहाँ स्मिथ ने टाउन्स की मदद की और उनकी परफॉर्मेंस को बिगड़ने नहीं दिया। यहाँ से दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई, दोनों को एक दूसरे के साथ काम करने में मजा भी आया, जिसके बाद दोनों ने साथ में म्यूजिक बनाने का फैसला लिया, जिसके लिए जेफरी ने अपना नाम डीजे जैजी जेफ और स्मिथ ने फ्रेश प्रिंस रख लिया। इन दोनों की ये जोड़ी बेहद पसंद की जाने लगी, लोगों में दोनों की पॉपुलैरिटी खूब बढ़ने लगी, जिसके बाद स्मिथ ने बीट बॉक्सर क्लेरेंस होम्स और रेडी रॉक्सी को शामिल किया और इन तीनों ने ही म्यूजिक में कमाल करना शुरू कर दिया। इनको अपने इस सफर की पहली सफलता साल 1986 में मिली, जब इन्होंने गर्ल्स एंड नथिंग नाम के एल्बम को लॉन्च किया, जो हिट साबित हुई। इसके बाद साल 1987 में स्मिथ का डेब्यू एल्बम लॉन्च हुआ जिसका नाम रॉक द हाउस था। इस एल्बम ने भाई साहब कमाल ही कर दिया। स्मिथ का ये एल्बम बड़ा हिट साबित हुआ। अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते स्मिथ लोगों के चहीते बन गए। उनकी परफॉर्मेंस को देख लोग बेहद खुश होते थे। शायद आपको जानकर हैरानी होगी, स्मिथ की इस एल्बम ने स्मिथ को करीब 18 साल की उम्र में ही रातों रात करोड़पति का दर्जा दे दिया था और इस तरह डीजे जैजी जेफ और फ्रेश प्रिंस में मिलकर एक साथ कई एल्बम लॉन्च किए, जिसमें साल 1989 की पेरेंट्स जस्ट डोंट अंडरस्टैंड भी शामिल थी। लेकिन इन सबसे हटके भाई लोग, इनकी सबसे सफल एल्बम जिसने इन्हें एक अलग ही पहचान दिलाई वो थी समर टाइम, जिसे 1991 में लॉन्च किया गया था। ये एल्बम कितनी पॉपुलर हुई थी इसका अंदाजा तो हम इसी बात से लगा सकते हैं कि बिलबोर्ड हॉट 100 में इस गाने को 4th पोजीशन में अपनी जगह बनाई। खैर देखिए, ये तो दुनिया का दस्तूर है दोस्तों, जब भी किसी शख्स को सफलता हासिल होती है तो वो सोचना समझना बंद कर देते हैं और शायद ऐसा ही स्मिथ का भी हाल था। उन्होंने 1988 और 1989 के आसपास खूब अय्याशियां जमकर पैसे खर्च किए और जनाब एक समय ऐसा भी आ पहुंचा कि मेहनत से कमाई हुई संपत्ति का कई % हिस्सा स्मिथ गवा चुके थे। इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ने स्मिथ के खिलाफ $2.8 मिलियन टैक्स असेस्ड किया, जिसके बाद उनकी कई प्रॉपर्टी उनके हाथ से चली गई। यही नहीं, कुछ आरोपों के चलते उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया, लेकिन बाद में केस का फैसला स्मिथ के हक में ही आया और उनके ऊपर लगे सभी एलिगेशन डिसमिस कर दिए गए। इतना सब कुछ फेस करने के बाद स्मिथ समझ गए थे कि अब उन्हें काम पर फोकस करना होगा, जिसके बाद उन्होंने NBC यानी नेशनल ब्रॉडकास्टर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर इन्हें द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल AIR
नाम की टीवी सीरीज में देखा गया जो विल स्मिथ की लाइफ पर बेस्ड थी और लक ने भी इनका खूब साथ दिया और ये सीरीज सुपरहिट साबित हुई और इस सीरीज के सफल होने से उन्हें इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने सोच लिया कि अब उन्हें एक्टिंग की दुनिया में ही धमाल मचाना है। रैपिंग की दुनिया में धूम मचाने के बाद स्मिथ ने अपने करियर को जीरो से बनाने का फैसला लिया, जिसके बाद 1993 में रिलीज हुई 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन फिल्म में उन्हें लीड रोल में देखा गया। हालांकि उनकी एक्टिंग के करियर की शुरुआत वेयर द डे टेक्स यू से हो चुकी थी, लेकिन इस फील्ड में असली सफलता उन्हें 1995 में आई बैड बॉयज फिल्म से मिली, जिसमें उन्होंने मार्टिन लॉरेंस के साथ देखा गया। इस फिल्म ने तो भाई साहब वर्ल्ड वाइड धमाल मचा दिया, जिसके बाद स्मिथ को कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरते हुए देखा गया, जैसे इंडिपेंडेंस डे जो कि 1996 में रिलीज हुई, 1997 में मैन इन ब्लैक, 1998 में एनिमी ऑफ द स्टेट जैसी कई फिल्मों में स्मिथ ने कमाल किया। इस बीच स्मिथ ने अपनी म्यूजिक पर भी ध्यान दिया और दोनों ही फील्ड में कमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि इन्होंने फिल्मी दुनिया में आकर जो बवाल मचाया उसकी तो बात ही अलग है। फिल्मों की लिस्ट की बात करें तो इसमें द लेजेंड ऑफ बैगर वैंस, मैन इन ब्लैक 2, आई, रोबोट, शार्क टेल, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, द ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट, 7 पाउंड्स, मैन इन ब्लैक 3, जेमिनी मैन, बैड बॉयज फॉर लाइफ और इस तरह की कई फिल्में की। इनकी लास्ट फिल्म का नाम एमेंसिपेशन है जो कि 2022 में रिलीज हुई थी, पर टेंशन की कोई नीड नहीं है, बिडू अभी बहुत जल्द उनकी बैड बॉयज 4 में हम इन्हें देखने वाले हैं। सो अब इनके अवार्ड्स के बारे में भी बात हो जाए तो जनाब सबसे पहले बता दें कि विल स्मिथ ने 4 ग्रैमी अवार्ड्स जीते हैं जो इनकी लाइफ की सबसे बड़ी सफलता है। वही फिल्मों में 1998 की मैन इन ब्लैक के लिए MTV मूवी एंड टीवी अवार्ड्स फॉर बेस्ट फाइट से नवाजा गया। आम लेजेंड के लिए MTV मूवी अवार्ड फॉर बेस्ट मेल परफॉर्मेंस से नवाजा गया। हैंकॉक हिच के लिए किड्स चॉइस अवार्ड फॉर फेवरेट मूवी एक्टर से नवाजा गया। इस तरह स्मिथ ने कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। वेल अब स्मिथ की पर्सनल लाइफ के बारे में बात हो जाए। स्मिथ ने साल 1992 में श्री जैम्पिनो से शादी की थी। इन दोनों के एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम ट्रे स्मिथ रखा, पर अफसोस स्मिथ की पहली शादी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। साल 1995 में दोनों का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद 1997 में स्मिथ ने जडा पिंकेट स्मिथ से शादी की, जो एक अमेरिकन एक्टर होने के साथ साथ स्क्रीन राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। इनसे स्मिथ के 2 बच्चे भी हुए। बेटे का नाम जेडन स्मिथ और बेटी विलो स्मिथ है। वेल दोस्तों, स्मिथ अपनी कमाल की फैन फॉलोइंग तो रखते हैं और इनकी रैपिंग और एक्टिंग के हर कहीं दीवाने मिल जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, अपनी एक्टिंग और रैपिंग के अलावा स्मिथ अपने गुस्से के लिए भी जाने जाते हैं। जी हाँ, एक बार एक रिपोर्टर ने उनसे गाल पर किस करने की कोशिश की थी। उस समय स्मिथ ने रिपोर्टर को कसकर चांटा चढ़ दिया। बाद में जब उनका पता चला तो वो शख्स यूक्रेन का मशहूर प्रैंकर था। खैर ये तो कुछ नहीं, एक अवार्ड फंक्शन में तो स्मिथ ने क्रिस रॉक को ही थप्पड़ जड़ दिया। असल में ऑस्कर 2022 में क्रिस रॉक डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड प्रेजेंट करने आए, तब उन्होंने स्मिथ की वाइफ जेडा पिंकेट स्मिथ की बीमारी यानी गंजेपन का मजाक बनाया, जिससे ऑफेंड होकर विल स्मिथ ने स्टेज पर जाकर क्रिस को कसकर चेप दिया। खैर अब हम आखिर में इस जाबाज कलाकार के नेटवर्थ के बारे में जान लेते हैं। तो विल स्मिथ की टोटल नेटवर्थ लगभग $350 मिलियन है, यानी इंडियन रुपीस में करीब 2857 करोड़ रुपए। सो ये थी विल स्मिथ की पूरी कहानी। अब हम आपको बताएंगे आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही पेज पर नए हैं तो फॉलो करना बिल्कुल